समाधि में आत्मा अविनाश्वर है पवाहरी बाबा। नाव आकर जहाज से लगी, सभी श्री रामकृष्ण को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। अच्छी भीड़ है। श्री रामकृष्ण को निर्विघ्न उतारने के लिए केशव आदि व्यग्र हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाकर कमरे के भीतर ले गए। अभी तक भावस्थ हैं। एक भक्त का सहारा लेकर चल रहे हैं, सिर्फ पैर हिल रहे हैं। कैविन, घर में आपने प्रवेश किया। केशव आदि भक्तों ने प्रणाम किया, किंतु आपको होश नहीं। कमरे के भीतर एक मेज और कुछ कुर्सियां हैं। एक कुर्सी पर श्री रामकृष्ण बैठाए गए, एक पर केशव बैठे, विजय बैठे। दूसरे भक्त फर्श पर जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए। अनेक मनुष्यों को जगह नहीं मिली। वे सब बाहर से झांक झांक कर देखने लगे। श्री रामकृष्ण बैठे हुए फिर समाधिस्थ हो गए, संपूर्ण बाह्य ज्ञान शून्य। सभी एक नज़र से देख रहे हैं। केशव ने देखा कि कमरे के भीतर बहुत आदमी हैं और श्री रामकृष्ण को तकलीफ हो रही है। विजय केशव को छोड़कर साधारण ब्रह्म समाज में चले गए हैं और उनकी कन्या के विवाह आदि के विरुद्ध उन्होंने कितनी वक्तृताएं दी है। इसलिए विजय को देखकर केशव कुछ अप्रतिभा हो गए। वे आसन छोड़कर उठे, कमरे के झरोखे खोल देने के लिए। ब्रह्म भक्त टकटकी लगाए श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी, परंतु अभी तक भाव पूरी मात्रा में वर्तमान है। श्री रामकृष्ण आप ही आप अस्फुट स्वरों में कहते हैं, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूँगा? श्री रामकृष्ण शायद देख रहे हैं कि संसारी जीव घेरे के भीतर बंद है, बाहर नहीं आ सकते, बाहर का उजेला भी नहीं देख पाते। सबके हाथ पैर सांसारिक कामों से बंधे हैं। केवल घर के भीतर की वस्तु उन्हें देखने को मिलती है। वे सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल शरीर सुख और विषय कर्म, काम और कंचन है। क्या इसलिए श्री रामकृष्ण ने कहा, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूँगा? धीरे धीरे श्री रामकृष्ण को बाह्य ज्ञान हुआ। गाजीपुर के नील माधव बाबू और एक ब्रह्म भक्त ने पवाहरी बाबा की बात चलाई। ब्रह्म भक्त, महाराज इन लोगों ने पवाहरी बाबा को देखा है। वे गाजीपुर में रहते हैं। आपकी तरह एक और हैं। श्री रामकृष्ण अभी तक बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, सुनकर सिर्फ मुस्कुराए। ब्रह्म भक्त श्री रामकृष्ण से, महाराज पवाहरी बाबा ने अपने कमरे में आपका फोटोग्राफ रखा है। श्री रामकृष्ण जरा हंसकर अपनी देह की ओर उंगली दिखाकर बोले, यह गिलाफ